तो अभी तक तो रोके हुए थे, लेकिन अब रुकने वाला नहीं है। अति हो गया। कहते हैं जब घड़ा पाप से भर जाता है तब फूटता ही है। जब अति हुआ कंस का, जब अति हुआ बाली का, जब अति हुआ रावण का, तब समझो उसका खात्मा हुआ। अति हो रहा है। मानते हैं कहीं? कितनी बार देखो आपके उत्तराखंड में आया मैं और लोगों को समझाया, कितनी बार हिमाचल गया जो देवभूमि कहलाती है। मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो देखो अभी, अरे कहते हैं पहाड़ के ऊपर है, यहाँ कहाँ आंधी आएगी? अरे आंधी तूफान बन करके आने वाली है। और देखना आपकी कैसे ये छप्पर उड़ते हैं, कैसे ये टीन उड़ते हैं, कैसे छतें उड़ जाती हैं। ऐसे आपको याद दिलाऊं, जो ज्यादा उम्र के लोग हो, आज के 50 से लगभग 50 साल पहले आंध्र प्रदेश में ऐसा तूफान आया था कि हाथी ऐसे उड़ करके और पेड़ों के ऊपर से ऐसे यानी समझो लटके हुए थे बड़े जो मजबूत। तो घर के क्या औकात है, आदमी के क्या औकात है। तो अब तो विनाश समझो असंभावी हो गया। जैसे बहुत समझाया कृष्ण भगवान ने कौरवों को कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ, लेकिन जब वो नहीं माने तब बोले अब महाभारत असंभावी, अब तो महाभारत होना ही है। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है कि खराब समय आ रहा है, लेकिन अभी अगर आप चेत जाओ, आप अगर संभल जाओ, आप अगर लोगों को संभाल लो, आप लोगों का खान पान चाल चलन अगर सही करवा लो, तो समझो कि आपकी भी रक्षा हो सकती है। और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा साधजन कोई, जो सबसे लौ लगाएगा। वही लोग बचेंगे जो साध होंगे। आप कहोगे वो कैसे बचेंगे, साधक कैसे बचेंगे? साधक की बुद्धि अलग हो जाती है। साधक के समझ में सब पहले ही आ जाता है कि अब ये जगह छोड़ देनी चाहिए, अब ऐसा नहीं करना चाहिए, ये होने वाला है। होना उनको पहले ही दिख जाता है, तो उससे बचत का उपाय अपने निकाल लेते हैं। और आपको नहीं मालूम पड़ता है, इसलिए बचत का उपाय आपके समझ में नहीं आता है। और बस वो आफत आ जाती है जिसको आप जानते नहीं समझ पाते हो, वो आफत आ जाती है।